परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि जो व्यक्ति मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं मरने वाला हर कोई है, हर किसी के लिए यही कर्तव्य हो कि अपनी मृत्यु को मंगलमय बना ले। हाँ, हम जीवन भर जो सब कुछ करते हैं, जप करते हैं, जीवन भर जो जप करते हैं, तप करते हैं, अध्ययन करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, संत सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, ये सब कुछ इसलिए होता है कि हमारी मृत्यु का अंतिम जो क्षण है, अंतिम क्षण सुधर जाए। बस अंतिम क्षण जो मृत्यु का अंतिम क्षण है वो क्षण सुधर जाए, इसीलिए सारा जप है, इसीलिए सारा तप है, इसीलिए सारा अनुष्ठान है, सारे व्रत हैं, सब कुछ इसीलिए है। और सब कुछ जीवन में किया और मरते समय भगवत स्मृति नहीं हुई, संसार की ही स्मृति बनी रही, संसार की ही याद मरते समय बनी रही, तो फिर लाभ ही क्या हो। हाँ, इसलिए आपने जड़ भरत जी की कथा आती है भागवत में। जड़ भरत जी की स्थिति क्या बनी पूर्व जन्म में, जब वे पूर्व जन्म में थे उनकी स्थिति ऐसी बनी, एक हिरणी के बच्चे पर उनकी आसक्ति हो गई। परिणाम क्या हुआ, मरते समय माला वाला सब छूट गई। जब माला छूट गई, हिरणी के बच्चे की ही याद बनी रही, अगले जन्म में स्वयं हिरण बन गए। महाराज, तो यदि हम अपने जीवन की, अपनी मृत्यु को सुधारना चाहते हैं, यदि हम ये चाहते हैं कि मृत्यु के समय भगवत स्मृति बनी रहे, श्री कृष्ण श्री राम प्रभु की याद बनी रहे, तो उसके लिए जीवन पर्यंत हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जीवन पर्यंत प्रयास करना पड़ेगा, जीवन भर। हाँ, मनुष्य कितना बेईमान है। मनुष्य कहता है कि भैया हम डकैती करें या फिर चाहे कितने अधर्म करें, लेकिन मरने के बाद मोक्ष हमें मिलना चाहिए। कोई नरक जाने को तैयार नहीं है। किसी से पूछो कौन जाएगा नरक, कोई नहीं कहे हम नरक जाने को तैयार है। मरने स्वर्ग हर किसी को चाहिए, और मोक्ष मिल जाए तो बात ही क्या। भैया कर्तव्य तो तुम्हारे, कर्म तो जीवन भर तुम्हें नरक जाने वाले तुमने किए, तो तुम्हें मोक्ष कहां से मिल जाएगा। काम तो तुमने जीवन भर नरक जाने वाले किए, तो तुम्हें मोक्ष की और सदगति तुम्हें कहां से मिल जाएगी भाई। यदि तुम सदगति चाहते हो, यदि मोक्ष चाहते हो, तो उसके लिए कार्य भी उसी अनुसार करना पड़ेगा। प्रिपरेशन हमेशा सिलेबस के अनुसार करना पड़ता है भैया। पता चला कर्तव्य हमारे इतने निकृष्ट हैं, हमारे कर्तव्य हैं, हमारे कार्य इतने निकृष्ट हैं, और चाहिए हमें मोक्ष। इतना आसान है महाराज, इतना आसान नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करो। परीक्षित, वन में जाकर भगवान का ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान की कथा श्रवण करो।